जी स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने 1.1, 1.2 और 1.3 को सॉल्व कर लिया है, तो अब हमारे पास रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज है यूनिट 1 की। इसको सॉल्व करते हैं। पहला जो एमसीक्यू हमें दिया गया है उसमें पूछा जा रहा है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें फर्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज़। अब आप स्क्वायर रूट में देखें 7 लिखा है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे नंबर जो हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर अगर 4 होता तो 4 जो है इस तरह से अगर लिखा होता तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसको हम यूँ भी लिख सकते थे 2 का स्क्वायर। तो ये इससे कट जाता और एक रैशनल नंबर बनता। तो यहाँ पे 7 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट्स वाई सी ऑप्शन इसका ट्रू होगा। सी ऑप्शन को हम मार्क करेंगे, यहाँ पे आप सी ऑप्शन पे निशान लगाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। इसमें पूछा जा रहा है पाई और इसी तरह ई जो है ये हमने बुक के अंदर ही पढ़ा था। मैं दिखा देता हूँ आपको, इरेशनल नंबर्स हैं। बुक के पेज नंबर 4 को अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा पाई की वैल्यू दी गई है 3.14159, आगे सो ऑन है। ई की वैल्यू भी दी गई है 2.718281828 इस तरह करके। तो ये ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रियकरिंग है। तो इरेशनल नंबर हैं दोनों। तो दैट्स वाई अब हम ऑप्शन जो सेकंड हमारा एमसीक्यू है उसका ऑप्शन डी को मार्क करेंगे, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट अगर देखें तो थर्ड एमसीक्यू है हमारे पास, इफ़ एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट ऑफ एन इज़। सिंपल वही फर्स्ट एमसीक्यू की तरह की ही बात है बिल्कुल। इसमें भी यही कहा जा रहा है कि अगर एन जो है स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू जो लिखी है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ऐसा नंबर क्या कहलाएगा। तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 4 है तो उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। तो 2 का स्क्वायर के इक्वल होता है 4। तो यहाँ पे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उन्होंने यही कहा है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो दैट्स वाई इस सूरत में अब जो हमारे पास नंबर होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। तो यहाँ पे भी हम डी ऑप्शन जो है उसको मार्क करेंगे। तो इस तरह से ये पहले तीनों जो एमसीक्यू हैं उनमें उनका आंसर सेम है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम। फोर्थ वाला एमसीक्यू अगर हम देखें तो इसमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। दोनों जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज़ हैं वो कोई स्क्वायर नहीं है प्रॉपर। तो आपको पता है कि ऐसी वैल्यू जैसे 3 है स्क्वायर रूट का, इसका आप कैलकुलेटर पे आंसर निकालेंगे तो एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी एक इरेशनल नंबर है। तो जिसकी वजह से जब हम दो इरेशनल नंबर्स को प्लस करते हैं तो आंसर भी क्या आता है, एक इरेशनल नंबर ही आता है। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। डी ऑप्शन को आप मार्क करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें फिफ्थ एमसीक्यू, तो इसमें पूछा जा रहा है फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर, एक्स इज़ इक्वल टू एक्स इज़ कार्ड। और एक्स जो है वो एक्स के इक्वल हो तो क्या कहलाती है, ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ बुक से। पेज नंबर 8 पे आपको ये प्रॉपर्टीज़ गिवन है। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को देखें कि ए जो है वो एलिमेंट है रियल नंबर का और ए इक्वल है ए के। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो दैट्स वाई अब हम इसमें से ए ऑप्शन को मार्क कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रू आंसर है। नेक्स्ट भी हमें एक प्रॉपर्टी ही पूछी गई है, देखें लेट ए बी सी आर एलिमेंट ऑफ रियल नंबर देन ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, दैट इम्प्लाइज ए इज़ आल्सो ग्रेटर देन सी, दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड। तो इस प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पेज नंबर 8 ही है हमारे पास। यहाँ पे आप देखें तो नंबर 2 पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मेंशन है। यहाँ पे ए बी सी जो हैं वो एलिमेंट हैं रियल नंबर के। ए ग्रेटर है बी के एंड, ये एंड का सिंबल होता है। बी ग्रेटर है सी से, तो दैट इम्प्लाइज ए इज़ आल्सो ग्रेटर देन सी। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है।
तो वापस चलते हैं अब हम जी। तो इस वजह से 6th MCQ का बी ऑप्शन जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये ट्रू है, बी ऑप्शन को मार्क करते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है जो MCQ, इसको देख लेते हैं। 2 की पावर हमारे पास x गिवन है, इसी तरह 8 की पावर भी x गिवन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू 64, देन फाइंड x। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं सॉल्यूशन की तरफ आपको लेके जाता हूँ जी। तो हमने यहाँ पे इसको लिख लिया है, 2 की पावर x है, मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर भी x है, और इज़ इक्वल टू 64। तो यहाँ पे जो नंबर है ना अदर देन 2, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों नंबर्स का हम एलसीएम लेंगे। जैसे 8 है तो 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेके देखते हैं। 2 4 ज़ार 8 होता है, आपको पता है। 2 2 ज़ार 4 होता है, और इसी तरह 2 1 ज़ार 2। तो 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 की पावर 3 लिख दिया, और जो x है उसको बाहर होल पावर में लिख दिया। इसी तरह नेक्स्ट पे हमें 64 का भी फाइंड आउट करना है। तो 64 का भी मैं अभी फाइंड आउट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें जी, 64 लिख लिया। 2 से ही करेंगे, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, फिर 2 8 टाइम, फिर 2 4 टाइम 8 होता है, सॉरी यहाँ पे 4 है, और इसी तरह 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार। ठीक है, तो कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 लिखेंगे हम 64 को। ये भी आपको मैंने पहले ही करके दिखा दिए। तो यहाँ पे हमने 8 की जगह 2 की पावर 3 और बाहर x लिख लिया, इज इक्वल टू 64। अब आपको पता है कि पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3x से मल्टीप्लाई होके 2 की पावर 3x आ जाएगा। अब बेसिस दोनों की देखें जी सेम है, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड। तो यहाँ पे जब हम 3x प्लस x करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सॉरी यहाँ 3x है, तो 3x प्लस x 4x के इक्वल होता है। तो हमने इस वजह से यहाँ पावर ऐड कर दी, तो 2 की पावर 4x बन गया हमारे पास, इज इक्वल टू 64। अब लास्ट पे हमने 64 का जो एलसीएम लिया था 2 की पावर 6 के इक्वल आया था, तो यहाँ पे 2 की पावर 6 पुट कर दी। अब यहाँ पे देखें इक्वालिटी है, और इस साइड पे भी बेस 2 है, इस साइड पे भी बेस 2 है। अगर बेसिस सेम है इक्वालिटी में तो पावर्स भी सेम होंगी। ठीक है, हम यही कंसीडर करते हैं कि दोनों नंबर सेम आने हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 2 की पावर x है इज़ इक्वल टू 2 की पावर 2। तो इट्स मीन कि इधर अगर 2 की पावर ओपन करें 4 बनता है, तो इधर भी क्या बनना चाहिए, 4, और वो उसी सूरत में बनेगा जब ये वाला x भी 2 के इक्वल होगा। तो दैट्स वाई अगर बेसिस सेम है तो यहाँ पे पावर्स भी सेम कंसीडर की जाएंगी। सो दैट्स वाई अब हम बेसिस को ख़त्म कर देंगे, सिर्फ पावर्स को डील करेंगे, 4x और 6 को हम डील करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया अगर बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम है, 4x इज़ इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाके डिवाइड होगा, तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह की बन जाएगी, x इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 4। तो अब आप देखें 2 से इसको हम मज़ीद डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 3 ज़ार 6। तो 3/2 जो है वो x की वैल्यू हमारे पास फाइनल आंसर के तौर पे आ जाएगी। अब इस वैल्यू को MCQ में निशान लगाते हैं जी। तो इस लिहाज से जो हमारा 7th MCQ है उसका आंसर बन गया 3/2। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास 8th MCQ है। 8th MCQ को देखें तो इसमें भी एक प्रॉपर्टी डिस्कस की गई है, लेट ए बी आर एलिमेंट ऑफ रियल नंबर देन ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू ए इज़ कॉल्ड विच प्रॉपर्टी। तो ये भी मैं बुक से आपको एक बार दिखा देता हूँ। पेज नंबर 8 पे ही आ जाएं आप। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के नीचे ही सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, इसमें देखें ए बी जो है एलिमेंट हैं आर के, ए जो है वो इक्वल है बी के, तो दैट इम्प्लाई बी इज़ आल्सो इक्वल टू ए। तो इस तरह से ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ पे गिवन है जी। तो ऑप्शन बी हमारे पास ट्रू है, बी ऑप्शन को मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है ये। अब नेक्स्ट है 9th MCQ। इसमें देखें तो हमें दो वैल्यूज़ दी गई हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27। इसको हमने सॉल्व करना है और आंसर बताना है किसके इक्वल है। तो सॉल्यूशन पे मैं ले जाता हूँ आपको।
जी तो सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले जो है एलसीएम लेना पड़ेगा 75 का भी और 27 का भी। तो 75 का एलसीएम अगर हम लें तो 3 के टेबल पे आ रहा है, 3 2 ज़ार 6। अब यहाँ पे 6 तो कट गया, एक रह गया, 1 जो है वो 5 से मिलके इसे 15 बना देगा और 3 5 ज़ार 15। अब 25 है तो 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5। इस तरह से हमारे पास एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे। या तो हम 25 लिख लें या इसको इसकी जगह आप ये पुट कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ 75 की जगह 5 का स्क्वायर, 2 है ना 5 यहाँ पे, 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब ये क्या होगा कि ये स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कट गया और हमारे पास 5 बाहर आ गया, 3 जो है वो स्क्वायर रूट में ही रहा। इसी तरह अब हम दूसरी वैल्यू जो है उसका भी स्क्वायर रूट सॉरी एलसीएम ले लेते हैं जो कि 27 है। इसको आप मार्क कर दें ऐसे ही। तो 27 का एलसीएम लेंगे, 3 के टेबल पे आपको पता है 3 9 ज़ार 27 एंड 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। तो इस तरह से आप इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 75 को आप लिख सकते थे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह 27 को अब आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। स्क्वायर क्यों बना रहे हैं, ताकि जो वैल्यू बाहर निकल सकती है वो बाहर निकल जाए। तो ये स्क्वायर से बाहर निकल जाएगी 3 और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका। और यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट के ये 5 बाहर आ गया लेकिन स्क्वायर रूट 3 अंदर रहा। अब जब स्क्वायर रूट में सेम वैल्यूज़ हैं तो मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ कि इसको एक्स की तरह डील करते हैं। यहाँ पे समझेंगे क्या लिखा हुआ है, इसको आप समझें 5x लिखा है और उधर 3x लिखा है। ठीक है, ऐड करने से बच्चे जो हैं घबरा रहे होते हैं कि ये किस तरह से ऐड करेंगे, तो x समझ लें। अब 5 + 3 8 आ जाएगा और x साथ लिखने की बजाय वापस जिस वैल्यू को आपने x कंसीडर किया है यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 वही पुट कर दें। तो 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो हमारा आंसर आया। तो वापस अब MCQs पे चलते हैं जी। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो डी ऑप्शन है हमारे पास, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 10th MCQ जो कि लास्ट भी है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़, कौन सा नंबर बनेगा। तो यहीं पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास देखें तो a + b है और ये हमारे पास a - b है। ठीक है, तो ये फार्मूला है a² - b² का। अगर आपको इस तरह नहीं इसको क्लोज करना आता है a² - b² लिख के, तो सिंपल है, जब भी आपको ऐसी वैल्यू नज़र आए जो बिल्कुल सेम हो और प्लस और माइनस का बस सेंटर में डिफरेंस हो, तो आप क्या करते हैं माइनस वाली को पकड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, उसकी पहली पे भी स्क्वायर लगाएंगे होल स्क्वायर और उसकी दूसरी वैल्यू पे भी स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, होल स्क्वायर लगाएंगे। तो इस तरह से आपके पास जो है ये ब्रैकेट यानी इस पूरी टर्म को आप इस तरह से लिख सकते हैं फार्मूला की शक्ल में। ठीक है, अब 3 का जो स्क्वायर है वो तो आपको पता है 9 के इक्वल होता है, तो ऊपर मैंने सॉल्व कर दिया और इसका स्क्वायर जो है इससे कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन एज इट इज़ और यहाँ पे सिर्फ 5 रह गया। तो 9 में से 5 जाएंगे तो 4 नंबर हमारे पास आंसर के तौर पे आ रहा है। अब जो 4 है वो क्या है, ठीक है, आंसर आपको पता चल गया ना 4। मैं इसको रेस कर देता हूँ। तो 4 नंबर हमारे पास जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है। तो ऑड भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है, एक रैशनल नंबर है, यानी डी ऑप्शन जो है हमारे पास वो ट्रू है। सॉरी यहाँ के निशान मिट गए हैं, मैं लगा देता हूँ वापस ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो जी। तो ये हमारे फाइनल आंसर है। MCQs हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे।